नमस्कार। मातृ शक्ति और पितृशक्ति, मेरा विचार अभी बना कि मैं देश के उन नागरिकों को, उन माता पिता को, उन बच्चों को जो विषयात्मक नॉलेज लेकर के उसके एक्सपर्ट बन के केवल नौकर बनना चाहते हैं, वे विचार करें कि जिन देशों में आप पश्चिम के, खासकर अमेरिका में जाने के लिए ललायित रहते हैं माता पिता भी और बच्चे भी, वहाँ पर हायर एजुकेशन का प्रतिशत भारत से कहीं कम है। लेकिन जिन बच्चों ने वहाँ पर एजुकेशन ले रखी है, उच्च या सामान्य शिक्षा, बताया जाता है कि वहाँ का 5वीं 6वीं बच्चा हमारे ग्रेजुएट के बराबर नॉलेज रखता है। तो मेरा भाव यही था बताने का कि वो ये कहते हैं कि हम अपने लोगों को व्यवस्था बनाने के लिए इन विषयों के नॉलेज वालों को ऐसा प्लेटफार्म दें कि वे सभी विषयों को भिन्न भिन्न एस्पेक्ट से उसका खोज करके नई नई चीज़ देश दुनिया के जीवन को आसान करने के लिए पैदा करें। तो ऐसी अवस्था, इस बात से आप समझ सकते हैं कि वे ऐसे संस्थान, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलते हैं। हमारे लोग या हमारी शिक्षा प्रणाली वहाँ पर शिक्षा लेकर उनका नौकर बनाने के लिए वहाँ पर मैन पावर यानी कि ब्रेन ड्रेनेज कर रही है। तो आप इस पर विचार करें कि वहाँ के जो इस तरह के विचारक हैं, वो सच में पूंजीवाद वहाँ भी है, लेकिन वहाँ सरकार और पूंजीवाद मिल करके जो मुनाफा कमाती है, वो नेचुरल सी बात है कि वो मुनाफे का मतलब ही यही है कि किसी की परिस्थिति को कैश करना, किसी के भोलेपन को कैश करना, किसी विपरीत परिस्थितियों को कैश करना, पर प्राकृतिक हो या मनुष्य की हो, उससे लाभ कमाना व्यापार है। लेकिन उनका अपनी प्रजा के लिए सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य, शैक्षिक जिम्मेदारी उठाना उनका नैतिक धर्म भी है। तो पीछे बताया था कि भाई हमारे यहाँ पूंजीपतियों के पास इतनी संपत्ति है, अधिकतम गरीब है, और लोग यहाँ के अर्थशास्त्रियों ने, भाजपा प्रवक्ताओं ने इसका तर्क दिया था कि ऐसी आर्थिक असमानता वहाँ पर भी है। लेकिन वे ये छुपा गए कि वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा उस देश के शासक करते हैं, पूंजीपति करते हैं। हमारे यहाँ पोलियो, अन्य अन्य जो प्रोग्राम चलते हैं, वे वहाँ के ही उद्योगपतियों के फंडिंग से चलते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर भी आप देखिए कि जो उच्च शिक्षित होकर के, चाहे वो सर्विस में हो, राजनीति में हो, तो जो लीड करने की क्षमता रखता है, व्यापार में भी आप देख लीजिए, जो हमारे व्यापारिक लोग हैं, अब उनके बच्चे MBA वगैरह वगैरह कर रहे हैं। लेकिन पूर्व में कौन सा वे MBA थे? केवल वो गुणा भाग जोड़ करके, दूरदृष्टि विचारक होकर के अपनी व्यवस्था बनाते थे और उसमें बुद्धि को खरीद के अपने संस्थान चला करके भारी लाभ कमाते हैं। ऐसे ही राजनीतिक में भी देख लीजिए, जो विषय के विशेषज्ञ, मनमोहन सिंह जी को आप देख लीजिए, वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन व्यवहार उनका भी किसी दो और के द्वारा गवर्न हो रहा था। तो ऐसा मेरा भाव बताने का है कि आप अपने बच्चों को मैनेज यानी कि व्यवस्था को समझ करके उसमें कैसे अपने आप को सर्वाइव करना और कैसे लीड करना है, और कैसे ये कम शिक्षित लोग अपनी दूरदृष्टि और वैचारिक समझ से बुद्धि को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा सोच करके आप चले। और राजनीतिक परिदृश्य में भी देख लीजिए, किसानों की कल स्थिति न्यूज़ 24 पर चौधरी संदीप ने बताई है, उसको आप देख लेना, प्याज की क्या स्थिति है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के व्यापारी कैसे परिस्थिति कैसे करके किसानों को बदहाल किए हैं। और उस किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के आप ये जान ले, विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में या अन्य अन्य बोर्ड्स में 70% इनके ही प्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुने गए हैं। लेकिन वे 70%, 29% पूंजीवादी लोगों के गुलाम हैं। उनका उद्देश्य किसान मजदूर का भला करना नहीं है, केवल उस जमात में इकट्ठा होना है जहां पर इस देश को गुलाम बना करके
अपनी संपत्ति, अपना यश, अपनी कीर्ति बढ़ाई जाती है। इसका प्रमाण ये देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में सपा के दिवंगत नेता को, जिनको ये भाजपा कार सेवकों का हत्यारा बताती थी, पद्मश्री दी है। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव ध्रुवीकरण का होगा, भाजपा वर्सेस सपा होगा, तो भाजपा जीतेगी। जब तक त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, बसपा सरेंडर कर चुकी है। ये दिखावेबाजी के लिए साथ है विपक्ष में, लेकिन मिली भगत है इनकी, एक दूसरे को गाली देते हैं, सम्मान भी पाते हैं। तो इसको आप ये समझिए, किसान समितियां, सहकारी समितियां कितनी बनी हुई हैं, वे कौन सा किसानों का भला कर रही हैं, गन्ने के हों, आलू के हों, प्याज के हों। जब इनको क्या इस धर्म को निभाना नहीं चाहिए? किसान संगठन भी बने हैं, वे सरकार के खिलाफ एजिटेशन करके, अधिकतम मोल भाव करके, उन किसानों की भावनाओं को, उस भीड़ को इकट्ठा करके अपने उद्देश्य साध रहे हैं। तो इनको भी आप देखिए। और मैं ये कहूँगा, देश का युवा 35 वर्ष की उम्र का 65% है। देश आपके निर्णय पर भविष्य करेगा। तो आप धर्मांध होकर के, मानसिक गुलाम होकर के ना चले। इस देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का अगर आपको भला करना है, तो इनके इस धर्मांधता, जातिवाद, क्षेत्रवाद से बाहर निकल के अपने और अपने देश का गौरव बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्कार।